अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है, को हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया, चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। कोलकाता में ईडी रेड के बाद बंगाल की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर हिम्मत है तो चुनावी मैदान में लड़ाई करके आइए, एजेंसियों के सहारे नहीं। उनका आरोप है कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता ने साफ कर दिया है कि बंगाल झुकेगा नहीं और जनता हर साजिश का जवाब वोट से देगी। अब सवाल यह है कि क्या ईडी रेड से बंगाल की राजनीति और ज्यादा गरमाएगी या फिर ये टकराव सीधे चुनावी जंग में बदल जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, ईआरओ को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद जो आपका बीएलओ जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। उन्होंने 20 बार उसको डिसीजन चेंज किया है। बिहार में भी एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था, बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कागज नहीं मानते हैं, ईआरओ को कागज नहीं मानता है। कहते हैं जो बीजेपी करते हैं खाली उसका नाम बोर्ड में उठेगा और किसी को नाम नहीं उठेगा। अभी तक आज तक more than 72 persons already been died, either committed suicide or trauma they died, and 91 persons along with 72 are seriously hospitalized. Some people went to committed suicide. Some people after coming from the hearing, they are seriously ill, heart attack, brain stroke. Who is responsible for this death? BJP is a killer's party. They are the great killer of democracy. An IT office, IPAC office. How can they do it like this? If I read their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूं कि विचार मिलेगा,
विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, मर्डर ऑफ द राइट टू वर्क? हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है, इसी के लिए हम इधर में इंतज़ार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।